नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरसी डीएलएड को लेकर, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। और आप लोग को पता भी चल गया होगा कि 15 मार्च 2024 को आपके एनआर डीएलएड मामले को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई है। और ये जो आपका सुनवाई है बिहार के जो एनआरसी डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पप्पू यादव और उनकी टीम की तरफ से, और यहाँ पर जो भी एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी याचिका दाखिल की गई थी कि यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए थे कि जो आपका एनआरसी डीएलएड कोर्स है वो आपका 18 महीने का कोर्स है, इसलिए जो आपका रेगुलर डीएलएड जो कि आपका 24 महीने का आपका यहाँ पर कोर्स होता है 2 साल का, तो उसके समकक्ष यहाँ पर एनआर डीएलएड नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आपका एनआर डीएलएड है वो आपका यहाँ पर वैलिड नहीं है। जो भी आपका यहाँ पर फ्रेश वैकेंसी है या फिर जो भी यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं अपना विद्यालय जो है बदलते हैं, तो उनका यहाँ पर जो एनआर डीएलएड होगा वो आपका यहाँ पर इनवैलिड जो है आपका हो जाएगा। यानी वो जिस विद्यालय में रहेंगे उसी विद्यालय के लिए उनका जो एनआर डीएलएड का जो उनका पात्रता है या फिर जो भी उनका यहाँ पर रिजल्ट है, प्रमाण पत्र है, वो आपका यहाँ पर सिर्फ आपका वैलिड जो है आपका रहेगा। ऐसा आपका उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपके डिसीजन दिए गए थे। अब यहाँ पर इससे आपका यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो भी यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। खासतौर पर जो आपका बिहार की शिक्षक भर्ती चली है तो उसमें यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक है उनको यहाँ पर काफी ज्यादा आपका दिक्कत यहाँ पर हुआ। तो ये आपका सुनवाई 15 मार्च 2024 को है। आप खुद से इसका स्टेटस जो है चेक करना चाहते हैं तो जो आपका आप सर्च करिएगा गूगल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और फिर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका डायरी नंबर मतलब केस स्टेटस आपका रहेगा, वहाँ पर आपको डायरी नंबर का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर आप 6862 सर्च करेंगे तो ये आपका जो केस का स्टेटस है आप लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो है वो डेट जो है वो देख सकते हैं 15 मार्च 2024 को आपका सुनवाई होगा। यहाँ पर किसके बेंच में आपका सुनवाई है और उन जज का यहाँ पर नाम जो है आपका दिया गया है और यहाँ पर आपके सीरियल नंबर जो है आपके दिए गए हैं। यानी 18 जो है आपका यहाँ पर सीरियल नंबर है। यदि आपका यहाँ पर 15 मार्च 2024 का आपका सुनवाई होता है तो निश्चित तौर पर ये आपका सुनवाई उसी दिन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सीरियल नंबर आपका 18 ही आपका यहाँ पर दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका डेट होता है वो आपका यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई उस तरीके से आपका विशेष यहाँ पर दिक्कत या फिर कोई उस तरीके का समस्या होता है तभी इस डेट में आपका कोई परिवर्तन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। नहीं तो ये जो आपका सुनवाई होगा 15 मार्च 2024 को ही ये आपका जो है वो सुनवाई होगा। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें आपके पिटिशनर का लिस्ट जो है आपका दिया गया है। यानी कि इसमें ये जो आपका याचिका है, ये जो आपका केस है, इसमें कितने लोग पिटिशनर बने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर संख्या है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 300 से भी यहाँ पर ज़्यादा जो है वो शिक्षक हैं जो इस केस में वो लोग यहाँ पर पिटिशनर जो है बने हैं। देखिए इस केस का आपका सुनवाई क्या होगा, यानी 15 मार्च 2024 को आपका क्या सुनवाई होगा, किस तरीके से आपका यहाँ पर सुनवाई होगा, क्या एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर राहत मिलेगा या फिर कोई उस तरीके से यहाँ पर आपका दिक्कत होगा। ये टोटल आपका जो डिपेंड करता है वो आपके यहाँ पर वकील के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है कि ये जो आपका केस है, यानी जिसका आपका 15 मार्च 2024 का आपका सुनवाई यहाँ पर होने वाला है, तो उसमें यहाँ पर कौन से वकील एनआर डीएलएड के पक्ष में अपनी बात जो है वो रखने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके कपिल सिब्बल को लेकर भी जो है आपका बोला जा रहा है, जो कि जो आपके पप्पू यादव हैं उनके तरफ से स्टार्टिंग से ही आपका बोला जा रहा था कि हम जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एनआर डीएलएड को लेकर सुनवाई करेंगे तो हम यहाँ पर सिर्फ कपिल सिब्बल जो वकील हैं उनको यहाँ पर जो है पेश करेंगे। उनके अलावा हम किसी भी वकील को खड़ा कराकर हम यहाँ पर जो एनआर डीएलएड के पक्ष में बात है वो यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, नहीं तो वो आपका एनआर डीएलएड को लेकर आपका दिक्कत होगा। और निश्चित तौर पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले का आपका डिसीजन था तो उसी डिसीजन को यहाँ पर आपका थोप दिया जाएगा कि फिर से आपका जो एनआर डीएलएड है वो आपका यहाँ पर वैलिड जो है आपका नहीं होगा। और अभी भी आपका यही बोला जा रहा है कि ये जो आपका 15 मार्च 2024 का आपका सुनवाई है, जो कि आज आपका यहाँ पर 13 मार्च है, 14 मार्च फिर उसके बाद यहाँ पर 15 मार्च, तो उस सुनवाई में जो एनआरसी डीएलएड के पक्ष में जो वकील खड़े होंगे वो यहाँ पर कपिल सिब्बल ही जो है वो खड़े होंगे। और एनआर डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर और वैलिड कराने को लेकर कपिल सिब्बल ही एनआर डीएलएड के पद से अपनी बात जो है वो रखेंगे। और निश्चित तौर पे आप यहाँ पर देखिएगा यदि कपिल सिब्बल अपनी बात जो है वो रखते हैं तो जो यहाँ पर एनआरसी जो डीएलएड है वो यहाँ पर आपका वैलिड ही होगा। यानी एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जितने भी शिक्षक हैं, जो कि यहाँ पर उनकी संख्या 14 लाख है, जो यहाँ पर एनआरसी डीएलएड अपनी कोर्स जो है किए हैं अलग अलग, मतलब पूरे भारत में यहाँ पर संख्या जो है वो आपके यहाँ पर 14 लाख है, तो सभी लोगों को यहाँ पर आपका जीत ही मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका वकील है ये आपके यहाँ पर बदल जाते हैं या फिर कोई उस तरीके का आपका दिक्कत होता है तो फिर वहां पर आप लोग को जो है वो दिक्कत जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा कि कौन से वकील यहाँ पर जो है वो जाते हैं एनआर डीएलएड के पक्ष में अपनी बात जो है वो रखने। हालांकि स्टार्टिंग से ही आपके जो पप्पू यादव हैं उनके तरफ से यहीं पर बोला जा रहा था, और जब आपके स्टार्टिंग में इसके फंड वगैरह को लेकर आपका जिक्र किया गया था तो आपके कपिल सिब्बल को ही लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला गया था कि वही एनआरसी डीएलएड के पक्ष में अपनी बात जो है वो रखेंगे। और वो अपनी बात रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो यहाँ पर जीत ही जो है वो दिलवाएंगे।
दिलवाएंगे, यानी NRDLED का यहाँ पर जीत जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि आप लोग इस मामले को लेकर बीएड को लेकर आप यहाँ पर जो है वो जोड़ देते हैं कि जिस तरीके से बीएड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनवैलिड किया गया, फिर उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से कई आपकी याचिकाएं दाखिल की गई। आपने देखा था बिहार सरकार और बिहार के जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से भी आपके सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की गई थी। फिर उसके बाद कुछ भी आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं हुआ, यानी बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल आपका किया ही नहीं गया। उसी तरीके से ये जो आपका NRDLED के पक्ष में जो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन है कि NRDLED आपका मान्य नहीं होगा, तो फिर से यहाँ पर कोई कितना भी कोशिश करके जाए वो आपका यहाँ पर NRDLED आपका मान्य नहीं होने वाला है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बीएड के पास अभी भी बहुत सारे आपके ऑप्शन है। जैसे बीएड आप देखेंगे तो 6 to 8 में भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, 9 to 10th में भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यदि उनके पास मास्टर्स का क्वालिफिकेशन है तो वो 11 to 12th में भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप BO यानी जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह का जो आपके फॉर्म वगैरह आते हैं तो उसमें भी आपका क्वालिफिकेशन में बीएड वगैरह मांगता है, तो उसमें भी जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके पास प्राइमरी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन NRDLED का आप देख लीजिए, NRDLED के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो NRDLED है वो सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी जो आपकी अन्य वैकेंसी 6 to 8 की वैकेंसी 9 to 10th 11 to 12th क्या उसके लिए NRDLED एलिजिबल है? बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो जो NRDLED कोर्स है या फिर जो भी यहाँ पर जो शिक्षक किए हैं उनके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन ही यहाँ पर जो है आपका नहीं है। तो इसलिए जो NRDLED को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आया था तो उस टाइम पे आपका उत्तराखंड के संदर्भ में किस तरीके से आपका बात रखा गया, जो भी वहाँ पर जिस बेंच था, जो भी वहाँ पर जज थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए जो आपका NRDLED था उसको वो लोग यहाँ पर वैलिड नहीं किए। और निश्चित तौर पर इसी को लेकर हम यहाँ पर बोले हैं कि यदि ये आपका जो मामला है 15 मार्च 2024 को यदि कपिल सिब्बल जाते हैं और वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, और निश्चित तौर पर वो पहले भी बोले थे कि हम यहाँ पर बात रखने का मतलब यहाँ पर मेरा यही है कि हम यहाँ पर NRDLED को जो है वो निश्चित तौर पे यहाँ पर जीत जो है वो दिलवाएंगे। और सही तरीके से जो NRDLED का बात है और जो NRDLED का पक्ष है वहाँ पर आपके पटल पे आपका रखा जाता है, उस बेंच में आपका रखा जाता है। तो NRDLED का यहाँ पर जीत आपका 100% है। थोड़ा सा भी यहाँ पर नहीं है कि NRDLED को जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले का आपका डिसीजन था तो वहीं आपका यहाँ पर डिसीजन जो है आपका रहेगा, लेकिन सही तरीके से अपना बात रखा जाता है। और जो आपके कपिल सिब्बल रहते हैं वहीं जाते हैं तभी, क्योंकि यदि मान लीजिए उसके अलावा कोई वकील जाते हैं और फिर उसी तरीके से अपनी बात वगैरह रख देते हैं तो फिर आपका दिक्कत होगा। क्योंकि NRDLED को लेकर भी आपने देखा था असम वगैरह से शायद आपका केस किया गया था, पश्चिम बंगाल वगैरह से आपका केस किया गया था। तो फिर वहां पर पश्चिम बंगाल वाले केस में आपने देखा था कि जो वकील थे उनको काफ़ी ज़्यादा आपका डांट फटकार भी आपका जो जज थे उनके तरफ से आपका जो है वो दिया गया था। फिर उनका केस वगैरह भी जो है आपका खारिज कर दिया गया था और बोला गया था कि आप लोग पता नहीं किस तरीके से आप केस वगैरह जो है वो लेकर चले आते हैं, आप पूरा फाइल ही जो है वो कंप्लीट नहीं किए थे। तो यदि उसी तरीके से मामला फिर यहाँ पर आपका होता है तो फिर यहाँ पर आपका दिक्कत होगा। लेकिन इस बार वाले एप्लीकेशन के मामले में जो आपका यहाँ पर 15 मार्च को सुनवाई है और यहाँ पर पप्पू यादव की तरफ से इस जो मतलब फाइल वगैरह यहाँ पर आपके मेंटेन वगैरह बहुत दिन से यहाँ पर किए जा रहे थे, तो इसमें उस तरीके का आपका यहाँ पर मामला नहीं आएगा। और यदि मान लीजिए कपिल सिब्बल चले जाते हैं तो यहाँ पर NRDLED को लेकर बस 2 दिन यानी 15 मार्च को NRDLED जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर जीत जो है आपको देखने को मिलेगा। ये एक आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज ये भी है कि देखिए जो आपके एनसीटी हैं, एनसीटी की तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका उत्तराखंड के संदर्भ में आपका मामला था तो उस टाइम पे भी एनसीटी की तरफ से कुछ भी आपका नहीं बोला गया। और एनसीटी टोटल जो आपके डिफेंड है वो बोल दी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से आपका डिसीजन रहेगा उसी डिसीजन को हम यहाँ पर मानेंगे। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो जिस तरीके से एनसीटी का जो बीएड वाले मामले को लेकर रुख था, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही डिसीजन आया फिर एनसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएड वाला जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का वो अपलोड कर दिया गया। और जो आपके एनसीटी के अध्यक्ष थे जो कि योगेश सिंह हैं और इनके तरफ से भी आपका बोल दिया गया था कि जो बीएड है वो मतलब बीएड करने के बाद सभी वर्ग में अब जो है वो टीचर नहीं बन सकते हैं, यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन है वही यहाँ पर आपका मान्य रहेगा। फिर एनसीटी की तरफ से पूरे मतलब जितने भी आपके राज्य हैं और जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको पत्र जो है आपका लिख दिया गया था कि प्राइमरी में बीएड को जो है आपका न शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आपका डिसीजन है। लेकिन एनसीटी की तरफ से NRDLED को लेकर कुछ भी आप जो है वो नहीं पाएंगे। जो एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप देखेंगे तो जो आपका NRDLED के खिलाफ जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन था तो उस डिसीजन को अभी तक आपके एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ना ही आपका अपलोड किया गया है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ना ही एनसीटी की तरफ से सभी राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश में NRDLED को लेकर आपका लेटर भेजा गया कि NRDLED मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आपका डिसीजन है, आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती और जो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर NRDLED को शामिल न किया जाए, ऐसा आपका एनसीटी की तरफ से कहीं पर भी आपका लेटर वगैरह जो है आपका नहीं जारी किया गया था। तो भले ही यहाँ पर एनसीटी न बोले क्योंकि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे एनसीटी का यदि पक्ष आप देखेंगे तो एनसीटी हमेशा जो है NRDLED के पक्ष में ही है। इसलिए यहाँ पर
कोई एनआर डीएलएड के खिलाफ में एनसीटी की तरफ से कोई आपको लेटर वगैरह या फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है उसमें यहाँ पर एनआर डीएलएड के खिलाफ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन था, तो उस डिसीजन को अभी तक आपका अपलोड जो है आपका नहीं किया गया। ये आपके एनसीटी की तरफ से, बाकी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 15 मार्च 2024 बहुत दिन आपको यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, और 15 मार्च 2024 को सही तरीके से एनआर डीएलएड का जो बात है और एनआर डीएलएड का जो पक्ष है उस पटल पे जो बेंच है उस बेंच में आपका रखा जाता है। तो एनआर डीएलएड को यहाँ पर जीत जो है आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग का जीत जो है वो यहाँ पर आपका सुनिश्चित है। जीत होने के बाद सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपका फायदा होगा, यहाँ पर जो आपका टीआरई फर्स्ट का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था, उस टाइम पे बहुत सारे एनआर से डीएलएड जो शिक्षक थे वो जो है वो चयनित थे। उनके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आ गया था, तो काउंसलिंग वगैरह नहीं कराया गया था। बोल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आपका डिसीजन है, इसलिए जो एनआर डीएलएड है वो यहाँ पर आपके माने नहीं है। तो सबसे पहले इन लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, यानी आप लोग का काउंसलिंग वगैरह करा के या फिर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपको लेटर जो है वो देखने को मिलेगा, तो कि इस तरीके से आप आइए और जो भी यहाँ पर आपका डेट वगैरह है यहाँ पर आपका काउंसलिंग वगैरह करा के जो भी आपका मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें आप लोग को यहाँ पर इंटरव्यू जो है आपका दे दिया जाएगा। उसी तरीके से टीआरई 2 में भी आपने देखा था कि बहुत सारे एनआर डीएलएड जो शिक्षक थे उनका रिजल्ट भी बीपीएससी की तरफ से आपका दे दिया गया था, बाकी बीपीएससी की तरफ से तो रिजल्ट ही आपका नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर टीआरई 2 में भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, जैसे ही यहाँ पर एनआर से डीएलएड जो शिक्षक है उनको यहाँ पर जीत जो है मिलता है। देखिए टीआरई 3 को लेकर यहाँ पर मतलब बहुत मुश्किल, या फिर आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आप जो एनआर से डीएलएड जो शिक्षक है उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 मार्च को आपका टीआरई 3 का आपका यहाँ पर एग्जाम ही है। यदि एग्जाम नहीं होता तो हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आता तो आप लोग को यहाँ पर फिर से जो है पोर्टल ओपन करके आप लोग को यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करा लिया जाता। लेकिन अब यहाँ पर हर एक चीज़ आपका हो गया, आपका एग्जाम रहेगा और तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन जो आएगा कि एनआर डीएलएड को लेकर आपका यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन जो आपका टीआरई 4 है जिसका आपका एग्जाम 24 अगस्त 2024 को आपका होगा, तो यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड जो शिक्षक है आप लोग को यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि आप लोग को यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि अभी ही आप लोग का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आ जाएगा और जो आपका टीआरई 4 का जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आप लोग का जो है कम से कम 2-3 महीने का जो है आपका समय जो है वो लगेगा। तो ये आपके एनआर डीएलएड को लेकर अपडेट है, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर एनआर डीएलएड को लेकर यहाँ पर डिस्कस जो है आपका किया गया। तो यहाँ पर आपके 15 मार्च 2024 को आपका यहाँ पर सुनवाई होने वाला है। आप लोग भी अच्छे तरीके से मना लीजिएगा कि जो एनआर डीएलएड है उनको यहाँ पर जीत जो है मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालत जो है आपका खराब हो चुका है, क्योंकि ये आपका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2017 का एनआर डीएलएड है और यहाँ पर 2024 में आपका डिसीजन आया था, यानी 7 साल बाद इस तरीके का डिसीजन आया था। यदि मान लीजिए उसी टाइम पे स्टार्टिंग में कोई उस तरीके का डिसीजन आ जाता तो जितने भी एनआर डीएलएड जो शिक्षक हैं वो अपना कोई अलग जो है वो रास्ता निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ पर इतना समय बीतने के बाद अलग रास्ता यहाँ पर निकालना आपका बहुत यहाँ पर जो है आपका मुश्किल है। उसके साथ ही बहुत सारे शिक्षकों का जो आपका उम्र वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका समाप्त जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं बहुत दिन तक आप लोग यहाँ पर धैर्य रखें, तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग को यहाँ पर जीत जो है आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर इंतजार जो है करिए, बहुत दिन आप लोग को यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, जो कि बहुत दिन तक आप लोग यहाँ पर इंतजार जो है किए। तो 15 मार्च 2024 को सीरियल नंबर आपका यहाँ पर 18 आपका दिया गया है, तो उस डेट को आपका यहाँ पर सुनवाई होता है। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका लगभग 12 बजे या फिर 1-2 बजे से पहले यहाँ पर आपका सुनवाई जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका कर लिया जाएगा। तो ये आपके अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट आते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।